जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं काफी दिन बाद सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा था, या यूँ कह लीजिए कि गुरुजी मुझसे इन दिनों में सत्संग सेवा लेना ही नहीं चाहते थे। गुरुजी, हम अपनी मर्जी से 2 कदम नहीं चल सकते हैं जब तक कि गुरुजी ना चाहें। गुरुजी हमारी बुद्धि वैसी ही बना देते हैं। खैर, यह तो हुई मेरी बात। संगत जी, आपने अभी अभी सुना होगा कि हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया है। सारा देश शोकमग्न है। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने पूरे विश्व में अपना नाम कर लिया। ये एक पारसी परिवार से थे। इतनी सादगी इनमें कूट कूट कर भरी थी कि लोग उनका एग्जाम्पल दिया करते थे। हमें उनसे कुछ सबक लेना चाहिए। उनकी निगाह में गरीब व अमीर का कोई भेदभाव नहीं था। वे गरीबों और जानवरों को बेहद प्यार करते थे। एक बार उनके मैनेजर ने एक कर्मचारी को निकाल दिया। उस कर्मचारी का ग्रेड 4 था। उस पर रतन टाटा का पर्सनल नंबर था। जब वह घर आया तो बहुत उदास सा। उसकी बेटी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उस समय वह जोर जोर से रोने लगा कि बेटा, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तब उसकी बेटी ने रतन टाटा को फोन किया, सारी बातें बताई। तुरंत रतन टाटा का फोन उस व्यक्ति पर आया और उससे कहा कि तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। उन्होंने मैनेजर को तुरंत डांट लगाई। ऐसे थे हमारे रतन टाटा। जैसा नाम वैसा ही काम। पैसा दुनिया कमाती है, लेकिन इस शख्स ने जितना पैसा कमाया उसका 65% दान देते थे। इतना दान दिया कि हिसाब लगाना मुश्किल है। उनके निधन से सारा संसार स्तब्ध है। अपने स्टाफ का पूरा ध्यान रखते थे। इस संसार में ऐसे बिरला लोग कहाँ हैं जो कि दूसरों का ध्यान रखते हैं। आतंकवादी हमले में जो 11 लोग उनके स्टाफ के, जिस होटल में यह हमला किया गया था, उस होटल के स्टाफ के 11 लोग मारे गए थे। उनकी ऐसी व्यवस्था रतन टाटा जी ने की कि जीवन भर उसके परिवार को सैलरी मिलती रहेगी। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिनका बखान हम कर नहीं सकते। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि वे ऐसी नेक शख्सियत को अपने चरण कमलों में स्थान दें। संगत जी, अब मैं आपको पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुना रहा हूँ जो कि गुरुजी के काफी करीब थे। सुनिए उनकी ही जबान से। मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया था। मुझे अपना जीवन निरर्थक लग रहा था। अब मैं पूर्ण रूप से नास्तिक हो गया था। मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था इस संसार में कहीं भी ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया था। जीवन अब मुझे बोझ लगने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कष्ट में देखकर भगवान को प्रसन्नता मिलती थी। उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया? मेरी ऐसी सोच होने के बावजूद भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण दी। उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। मुझे एक बच्चे की तरह से पाला था। मुझे मेरे जीवन में इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। सम्मत है, मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। उन्होंने यह सब जब किया जब मैं इसके योग्य नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना कभी भी मुझे एहसास ना देने दिया कि वे इतना कुछ कर रहे हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। उस समय मैं 24 वर्ष का था। उस समय न्यूट्रोब्लास्टोमा नाम के रोग की सर्जरी हो गई थी। यह एक कैंसर का रोग था। मेरा जीवन पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर था। मेरी माँ की एक सहेली थी जो पेशे से डॉक्टर थी। उन्होंने मेरी माँ को गुरुजी के बारे में बताया। उस समय गुरुजी चमत्कारिक उपचार करते थे। स्वाभाविक था कि मैं उस समय संशय में था। उस समय गुरुजी को मेरी पूरी अवस्था के बारे में पूर्ण अवगत कराया गया था। सारी बातें सुनने के पश्चात गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया, जा तेरा कल्याण कितना। उस समय
हमें इन शक्तिशाली शब्दों का अर्थ पता नहीं था। गुरुजी का एक एक शब्द पूर्ण रूप से सत्य होता है, यह जानने के लिए कि मुझे गुरुजी का वरदान मिला है थोड़ा समय लग गया। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे, वह गुरुजी के उपचार का यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ दिनों के बाद गुरुजी का उपचार सर्वविदित हो गया। अब गुरुजी ने हमें पुनः टेस्ट कराने के लिए बोल दिया। जब हम ऑपरेशन के बाद जो टेस्ट कराए थे उनमें गुर्दे, यकृत तथा पेट पर काफी निशान थे, लेकिन गुरुजी के उपचार के बाद जो टेस्ट हमने कराए उन पर कहीं कोई निशान नहीं आए। सारे डॉक्टर इन रिजल्ट को देखकर बहुत हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा शरीर उस भयंकर रोग की गिरफ्त से छूट गया था। अब मैं रोग मुक्त हो गया था, एक सामान्य जीवन जी सकता था। आज 1 दशक बीत गया है। न केवल मेरा वह रोग दूर हुआ, बल्कि मैं गुरुजी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई थी। बस अब मेरी दवाइयों के रूप में गुरुजी के लंगर प्रसाद व चाय प्रसाद थे। सभी डॉक्टरों का कहना था कि मुझको कैंसर था, लेकिन यह कैंसर कैसे खत्म हो गया इसके बारे में हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कहते हैं जब मनुष्य तथा डॉक्टर की अंतिम चिकित्सा खत्म हो जाती थी, तब हमारे प्यारे गुरुजी की चिकित्सा शुरू होती थी। डॉक्टरों का कहना था कि मैं यह बात अब हमेशा के लिए भूल जाऊं कि कभी मुझको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी थी, क्योंकि कैंसर से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। यदि इलाज तथा सर्जरी हो जाए तो थोड़ा जीवन में मोहलत मिल जाती है, लेकिन उसे समय से पहले ही निकलना होता है। मुझे यह पूर्ण रूप से पता लग गया था कि गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने के लिए निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ उस विवाह में आया। विवाह के दिन हम प्रातः दिल्ली से चले और संध्या तक वहां पहुंचे। गुरुजी भी वहां पर नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने आए थे। समारोह के पश्चात गुरुजी ने हमसे वहां रुकने को मना कर दिया और तुरंत वापस दिल्ली जाने को कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम लोग रात्रि 12:30 बजे वहां से दिल्ली के लिए निकले। हमारे साथ जनरल मेहलोत्रा भी अपनी जिप्सी में साथ लौट रहे थे। जनरल साहब की जिप्सी मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे चल रही थी। अपनी गाड़ी को मैं खुद ड्राइव कर रहा था। जैसे ही हम लोग रवाना हुए, थोड़ी देर बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के बाद मुझे झोंके आने लगे। रात का समय था तथा राजमार्ग पर वाहन बहुत कम चल रहे थे। हम 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, मुझे बड़े जोरों की नींद आने लगी। मैं अपने माता पिता को जगा नहीं सकता था, क्योंकि सारे दिन उन्होंने ही गाड़ी ड्राइव की थी, इसलिए वो थके हुए थे। हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था, अतः यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद झटके से टूटी जब हमारी गाड़ी सड़क से कच्चे मार्ग पर जाने लगी। हर बार मैं आराम से मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार गाड़ी रोककर मैंने मुंह धोया, लेकिन उससे अधिक सहायता नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा कर पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे मेरी आंखें आगे की ओर जा रही थीं। जिप्सी के पीछे की रेड लाइट पर मेरी आंखें टिकी हुई थीं। यद्यपि मैं उनसे दूरियां बनाए हुए था, मुझे यह पता था कि यदि जिप्सी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए तो मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरे को यह भी आभास है कि रात में हमने कोई शहर पास नहीं किया और न ही सामने से कोई गाड़ी आते देखा। प्रातः दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिताजी को उठाया और गाड़ी चलाने के लिए बोला, क्योंकि अब मैं गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी चला रही थी? इतने लंबे मार्ग में गाड़ी की दिशा को ठीक रखना यह तो किसी अदृश्य शक्ति का ही कमाल था, वरना पलक झपकते ही भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज भी जब मैं इस प्रसंग को लोगों को सुनाता हूं तो लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर मुझे यह पता था कि उस समय, उस रात को गुरुजी हमारी सहायता कर रहे थे। हमें अब यह पता था कि गुरुजी के आदेश का हर हालत में हमें पालन करना है। यदि उनकी कृपा हम पर है
तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। मैंने उस रात की घटना के लिए गुरुजी का शुक्राना किया। जब गुरुजी हम पर किसी भी रूप में कृपा करते हैं तो हमें हर हालत में उनका शुक्राना करना चाहिए। मैंने कैंसर के उपचार के पश्चात गुरुजी का अक्सर मेरे पिता से मेरे विवाह के लिए कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दो। खोज करी गई पर निष्फल रही, कहीं भी बात नहीं बन रही थी। जब माता पिता ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी कहीं पर बात नहीं बन रही है, तो गुरुजी बोले, मैं तेनू पंजाबी कुड़ी दिलवाऊंगा। हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या हम विज्ञापन दे दें? तब गुरुजी बोले, चिंता ना कर, हो जाऊंगा। हमें गुरुजी का मतलब उस समय समझ में नहीं आया। हम सोचते रह गए कि यह कैसे संभव होगा। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था। एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उस लड़की को बताया कि दीपक कुछ समय पहले यह नौकरी छोड़ चुका है। उस लड़की का नाम छवि था। उसने दीपक के निर्देशन में एमसीए किया था। अब छवि ने मेरे ही ऑफिस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। 1 साल में उसको स्थायी पद मिल गया। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर गुरुजी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। हम दोनों को आशीर्वाद भी दिया। यह सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया था। गुरुजी ने 3 साल पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि तेरे विवाह एक पंजाबी लड़की से होगा। छवि भी एक पंजाबी परिवार से है। अब गुरुजी की कृपा से मेरा परिवार एक स्वस्थ जीवन जी रहा है। अब मैं आपको अगले सत्संग में अपनी पत्नी के बारे में बताऊंगा कि मेरा उसके साथ दाम्पत्य जीवन कैसे व्यतीत हुआ। यदि आप लोगों को यह देखना है तो आपको अगला सत्संग अवश्य सुनना होगा। अब मैं इस सत्संग को यही समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। कल अमृत वेले के लिए जैसे कि रोज सुबह मुझे गुरुदेव ही उठाया करते हैं, तो कल 4 बजे के आसपास मैं सो रही थी और मुझे ड्रीम दर्शन में ऐसा हुआ कि मैं सोई हुई हूँ, अपने ही रूम में हूँ, अंधेरा है क्योंकि लाइट ऑफ होती है तो अंधेरा ही रहता है, बट उसी अंधेरे में मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं सोई हुई हूँ और एक ब्लैक बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूम रही है। ऐसा मुझे ड्रीम दर्शन हुआ तो मेरी आंख खुल गई। मैंने तुरंत प्रणाम किया, ये स्वयं गुरुदेव ही हैं जो मुझे उठाने आए हैं। और फिर ऐसा सोचकर मैं उठी और अपने अमृत वेले सत्संग और बाकी रूटीन में लग गई। उसके बाद में दिन में मुझे एक मैसेज मिला कि तेरे आसपास चारों तरफ जो बटरफ्लाइज घूमती है, सच में हमारे घर के बैक साइड में बहुत सारी बटरफ्लाइज घूमती हैं, अलग अलग कलर की। रोज दर्शन देते हैं गुरुदेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और उन्होंने कहा मैसेज में कि ये जो घूमती है ये मैं ही हूँ, तेरी रक्षा करता हूँ और तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, संकट बहुत बड़ा है, तू घबरा मत, उस संकट को मैं अपने संग ले जाऊंगा। तुझे मरी हुई बटरफ्लाई दिखेगी। इस तरह से उनका मैसेज था। संगत जी, इवनिंग में कल दशहरा था। हाँ, यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ सब पलाश के पत्ते एक दूसरे को देकर दशहरा विश करते हैं। तो मैं और मेरा बेटा, हम दोनों पहले मम्मी के यहाँ गए मेरे, और उसके बाद मेरी बड़ी दीदी भी पास में ही रहती है तो उनके घर गए। उनके घर से जब हम निकल रहे थे तो उनके मेन डोर के पास अंदर में ही हॉल में हमें निकलते समय एक बटरफ्लाई मरी हुई ब्लैक थी दिखी, और मैं तुरंत समझ गई ये बहुत बड़ा कष्ट मेरा गुरुदेव ने हर लिया। और संगत जी, उससे भी बड़ा मिरेकल ये था कि जो सुबह मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे जिस बटरफ्लाई के, वो बटरफ्लाई बिल्कुल वैसी ही थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जो मैसेजेस मुझे मिले थे और जो वीडियोस मैंने देखे थे उसमें मुझे ये क्लियरिटी मिली थी कि ये संकट बहुत बड़ा था, जानलेवा था।
जैसा कि पहले भी गुरुदेव कह चुके हैं कि तुझे तेरे बच्चों को तेरी बहुत ज़रूरत है, वो अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए तुझे मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। न जाने कितने बार गुरुदेव ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और अब भी कर रहे हैं और करने वाले रुक नहीं रहे हैं। पता नहीं कैसे और कब रुकेंगे, उनका तो अब गुरुदेव ही जाने। मैं तो बस मेरे अपनों के साथ उनके श्री चरणों में पूर्ण रूप से सरेंडर हूँ। आज सुबह जब मैं उठी तो गुरुदेव का पहला मैसेज मुझे यही मिला कि तू अपने बच्चों की चिंता पूरी तरह से छोड़ दे, उनकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, बस तू शुक्राना कर। एक और मैसेज मिला, तेरे सभी अपनों की जिम्मेदारी मेरी है, तू चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परिस्थितियां जब इस तरह की हो कि गुप्त शत्रु चारों तरफ से हो और हम असमर्थ हो अपने आप को बचाने में, तब इस तरह की मनस्थिति बन ही जाती है और सिवा गुरुदेव के दूसरा कोई सहारा नहीं है मेरा। ये तो मैं बहुत ब्लेस हूँ कि गुरुदेव का वरद हस्त मेरे ऊपर और मेरे अपनों के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव बहुत सुंदर दर्शन हमेशा देते रहते हैं, ब्लेस करते रहते हैं। अभी इस वक्त मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे सत्संग मुझे शेयर करने थे लेकिन मैं भूल रही हूँ। अगले सत्संग की तैयारी जब मैं करूँगी तो उन सभी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। संगत जी, आप सब मेरा सत्संग सुनते हैं, गुरुदेव आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। सारी संगत को भी जय गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करते हैं। संगत जी, आप भी करिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारा हर पल साथ देते हैं। हमारी लाइफ के अंदर हमें जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ भी सिचुएशन होती हैं तो गुरु महाराज किसी न किसी संगत के ज़रिए या सत्संग के ज़रिए हमें आंसर देते हैं, पर हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो गुरु महाराज कृपा करना कि आप जो भी लाइफ के अंदर कुछ सिचुएशन चल रही है वो आप जानते हो महाराज। आप कृपा करना कि आप जो भी रिप्लाई किसी सत्संग या संगत के ज़रिए दिलवाते हो तो हम इतनी सोची दो कि हम उसको समझ पाएँ गुरु महाराज, ताकि हम अपनी बुद्धि ना लगाएं गुरु महाराज। आपकी ब्लेसिंग से ही हम उसको समझ पाएँ गुरु महाराज, कृपा करना। संगत जी, हमारे गुरु महाराज की ये महिमा है कि हमारे हर पल की वो खबर जानते हैं। देखिए उस दिन मैं जैसे सुबह मैंने नाश्ता बनाना था तो जैसे मैंने शाम को रात को जैसे आटा गूंथा तो वो फादर इन लॉ ने जैसे उन्होंने भी खाना नहीं खाया तो किसी ने और ने भी खाना नहीं खाया फैमिली के अंदर। तो मदर इन लॉ जैसे यहाँ पे नहीं थे और बेटा था और मैं थी। तो संगत जी, वो आटा काफ़ी सारा था, वो बच गया जैसे। तो सुबह जब मैं नाश्ता बनाने लगी तो मुझे ये हुआ कि इतना महंगा जैसे आटा आता है तो कोई बात नहीं, इसी की नाश्ता बना लेती हूँ अपने लिए भी और जैसे फादर इन लॉ के लिए भी। और मैंने वही उसी से ही जैसे गुरुजी को भी भोग लगाया। तो
उसी दिन मेरे को मैसेज आया गुरु महाराज का कि बेटा जो बासी आटा होता है, रात का जो आटा होता है, उससे मतलब परिवार को खाना नहीं खिलाते हैं वो बासी आटा, उससे बीमारियां जैसे होती हैं, या कुछ इस तरह से मैसेज था कि जिससे मतलब मेरे को यही गुरुजी का साफ मैसेज दिखा कि कैसे वो हमारे मन की जो बात है गुरुजी जो है समझते हैं, सुनते हैं। मन में तो मेरे आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी वो नाश्ता बना दिया जैसे सबके लिए। तो गुरु महाराज हर पल की जानते हैं संगत जी, वो ही हैं जो हमारे अंदर बाहर दोनों की बात जानते हैं, लेकिन हम जो हैं इतने नादान हैं, उनकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं। गुरु महाराज तुम्हारे महाशिव है संगत जी, महाशिव है वो तो दुनिया को चलाने वाले हैं, लेकिन हम नादान बच्चे हैं, उनकी महिमा को नहीं समझ पाते। गुरु महाराज कृपा करना, आप फैमिली के अंदर भी मेहर करो महाराज। आपके चरणों में अरदास है कि मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता जब मेरे सामने कोई भी हो, खासकर फैमिली का हो, अगर वो कुछ आपके लिए कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी जो महिमा है वो नहीं देखी है। वो आपकी मेहर है गुरु महाराज की, आप जिसको जब दिखाना, जो अपना रूप दिखाना चाहो, या जिसके माइंड में जो चीज़ अपने लिए डालना चाहो, आप वैसे ही मतलब उसको आपका रूप वो दिखाई देता है। वो उनके अंदर वही जो आपके लिए नेगेटिव चीज़ें ही मतलब वो दिखाई देती हैं उनको। तो आप जानते हो गुरु महाराज आपने किसको कब जोड़ना है। गुरु महाराज मुझे इतनी हिम्मत, इतनी समझ, इतना वो सब्र दो कि मैं ये चीज़ों को बर्दाश्त कर पाऊँ। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ मैं आपके लिए किसी के साथ आर्ग्यू करूँ, क्योंकि आपके भी यही वचन है कि गुरुओं के लिए या गुरुओं के नाम पे किसी के साथ हमने मतलब बहस नहीं करनी है। अगर कोई मानता है तो भी ठीक है, नहीं मानता कोई बात नहीं, वो गुरु जी के अपना टाइमिंग है ब्लेस करने का। तो गुरु महाराज मैं वो चीज़ें ना करूं या जिससे आपका नाम मतलब वो खराब होगी, इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता गुरु महाराज। पर आप कृपा करो महाराज, उनको सब परिवार को सोझी देना, जो है आपके चरणों से जुड़ जाएं। गुरु महाराज कृपा करना, मेहर करना बच्चों के ऊपर कि वो आपकी महिमा को समझ पाएँ। आपके जल प्रसाद, आपके लंगर प्रसाद और आपकी जो भी तिलक प्रसाद है, उनकी महिमा को वो भी जान पाए। गुरु महाराज आपने ही कृपा करनी है, आप ही मेहर करना सच्चे पातशाह। गुरु महाराज आपने कितनी बार मुझे मैसेज दिया कि नवा कर ब्लेस कर देता, तो आपको पता है गुरु महाराज आपने ही जो करवाना है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है गुरु महाराज कि मैं ऐसे एकदम से कुछ कर पाऊँ। आप ही करनहार हो, आपने ही करना जो भी करना गुरु महाराज। मुझे जहाँ हुक्म दोगे गुरु महाराज, मैं वहीं चली जाऊंगी, मैं वहीं रह लूंगी। आप कृपा करना महाराज, बस आप अपने चरणों से दूर मत करना, आप अपने साथ जोड़े रखना गुरु महाराज, दूर मत करना। अगर मेरे से गलतियां हुई हैं कोई भी, या मैं अगर गलत हूँ, तो गुरु महाराज आपने ही मुझे समझाना है, आपने ही बुद्धि देनी है मुझे, ताकि आगे कभी मेरे से कोई गलती ना हो। गुरु महाराज मेहर करना सच्चे पातशाह, अपनी मेहर का हाथ बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरु पातशाह, अपने चरणों से लगाए रखना। अमृत वेला बख्शो गुरु महाराज, मेहर करो सच्चे पातशाह। रात को टाइम से सो के सुबह जल्दी आप उठाना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज संगत जी जैसे गुरु जी ने जो शुक्राना सत्संग रातों में बोले थे, वो सारे गुरु महाराज की कृपा से वो हुए हैं, गुरु महाराज करवाते रहे हैं। लेकिन आज मैंने सुबह जैसे शुक्राना सत्संग नहीं किया, क्योंकि गुरु महाराज का हुक्म था नवरात्रों तक करना है। लेकिन आज फिर शाम को मैसेज गुरु महाराज का आया कि बेटा तू संध्या वेले शुक्राना किया कर, तेनू कितनी बार समझाया है, तेरे सारे कष्ट दे नाल ही दूर हो जाने ने। गुरु महाराज कृपा करो, बस आप मेहर करो
कि हम शुक्राना जो है सत्संग आपका कर पाए। मेहर करो आपका शुक्राना कर पाए गुरु महाराज। हमारे अंदर वो हिम्मत, वो सोच नहीं है, बट आपकी मेहर चाहिए। सतगुरु जी कृपा करना, ऐसे मेहर बनाए रखना कि हम सत्संग शेयर करते रहें। गुरु महाराज आपकी महिमा जो कि हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहर के साथ ही सब कुछ हो सकता है। गुरु महाराज मेहर करना, ऐसे ही मेहर करना सतगुरु जी। संगत जी मंत्र जाप के साथ हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ़ी देना, कुछ गलत बोल दिया हो गुरु महाराज माफ़ी देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, जैसे मैंने बताया है कि गुरु जी से मैंने सेवा मांगी है कि मुझसे वो डेली शुक्राना शेयर कराएं। मीन्स मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड करती हूँ, वो कभी अपलोड होता है कभी नहीं होता है। 90% शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना वाले अंक वो अपलोड करते हैं, एंड जब गुरुजी की आज्ञा होती है तो वो अपलोड हो जाता है। मुझे लगता है मेरे सारे ही सत्संग अपलोड हुए हैं आज तक, एक दो ही नहीं हुए होंगे। मीन्स जैसे कभी आज मैंने शेयर किया वो नहीं होता तो 2-3 दिन के बाद मुझे लिंक आ जाती है, उसमें मेरा वही सत्संग होता है। जैसे कि मैंने बताया था अपने कुछ सत्संग पहले कि मीन्स अपने कुछ लगातार कुछ सत्संग में कि मुझे 1 हफ्ता 10 दिन से मैं बहुत बहुत लो फील कर रही थी एंड मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे। तो मैंने फुल बॉडी चेकअप भी कराया एंड रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, थोड़ा विटामिन और कैल्शियम का वो था डेफिशिएंसी, बट कोई मेजर कुछ नहीं था। तो शुक्राना मेरे मालिक, जैसे गुरुजी का मैसेज आता था कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो वो काट देंगे, सत्संग सुनो इससे कट जाएगा। तो गुरुजी ने मुझे पता है मैं बहुत केयरलेस हूँ अपनी हेल्थ को लेके, एंड तो गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत लो फील कराया, जिसके कारण मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया और अपने हस्बैंड अंकल का, एंड दोनों की रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बिल्कुल 19-20 विटामिन। वो तो आजकल सबका ही इतना सनलाइट से वो हो गया है, ब्रेक हो गया है कि सबके में ही विटामिन का डेफिशिएंसी है, तो वो नॉर्मल ऑलमोस्ट ठीक ही है, मतलब उसके सप्लीमेंट्स हमने मंगा लिए हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक की कुछ मेजर नहीं है। एंड लास्ट आज मॉर्निंग से कल मेरा पूरा ऑलमोस्ट मेरा 80% बॉडी वेट ठीक था, एंड आज संडे 13 अक्टूबर मुझे बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। मीन्स आप मेरी आवाज़ से भी फील कर पा रहे होंगे कि मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी कि आप इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं हमें। मीन्स गुरुजी हमें लो फेज में डालते हैं जब हम हमारी हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो फिर गुरुजी को पता है कि बच्चा बहुत नेग्लेक्ट कर रहा है, कुछ बड़ा हो जाए उससे पहले छोटे में डालने के लिए वो हमें थोड़ा सा वो कर देते हैं, कंसर्न कर देते हैं, जिसके कारण हम वापस ट्रैक पे आ पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और मैं भी एक संगत जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको थकान हो रही है या आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे पा रही है या आपको कुछ भी फील हो रहा है या आप 30+ है, तो प्लीज़ आप
ईयरली बॉडी चेकअप कराइए, फुल बॉडी चेकअप कराइए। एंड अगर कोई कुछ है भी तो वो क्योर हो जाएगा। अगर हम ईयरली अपना चेकअप करा रहे हैं तो कोई भी चीज़ गुरुजी ठीक कर सकते हैं। गुरुजी के लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है। बट गुरुजी भी कहते हैं, मतलब गुरुजी क्या, मीन्स हमने बचपन से ही सुना है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, उसमें गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे। हम सोचेंगे कि हम कुछ ना करें, गुरुजी सब देखेंगे। तो गुरुजी भी बोलेंगे जब हम अपनी खुद की हेल्प नहीं करना चाहते तो वो कितनी हेल्प करेंगे। वो भी सोचेंगे ना कि कितना बुद्धू बच्चा है, अपना ख्याल नहीं रख रहा है, मैं कितना करके दूँ इसको। बट गुरुजी हमें अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल। हम कभी भूल जाएंगे उनको गुड नाइट विश करना, गुड मॉर्निंग विश करना, पर वो हमें ब्लेस करना कभी भी नहीं भूलते। एंड कल भी मेरा एक मेल्टडाउन पॉइंट हो गया क्योंकि मैं बहुत बहुत परेशान हो रही थी। एंड मेरी गलती है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई। एंड मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। एंड फिर हम नाइट में डिनर पे गए एंड वहाँ पे भी गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई रूप में ब्लेस किया। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एंड बस घर से निकलो, अब पूरा ध्यान हमारे नंबर प्लेट्स पे ही होता है। अगर हमारा ध्यान नहीं है तो भी गुरुजी हमारा नज़र लेके जाएंगे जहाँ एंजल नंबर्स दिखा ही देंगे वो हमें। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी कि आप हमें कभी अकेला फील नहीं होने देते एंड हमेशा फील कराते हो कि आप हमारे अंग संग सहाय हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी, आप इतने प्यारे हैं। एंड आज भी संडे, आज हॉलीडे था, तो मैंने सोचा मैं अपने बेबी अंकल को पार्क को लेके जाऊंगी। बट मैं श्योर नहीं थी क्योंकि हम नागपुर में रहते हैं एंड नागपुर में मीन्स जय भीम, उनका आज बहुत बड़ा वो रहता है, फेस्टिवल रहता है, उनका धर्म परिवर्तन दिवस रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें बंद रहती है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सडन प्लान बनाया कि आज हम आउटिंग पे जाते हैं। एंड वो भी काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि वो हमारे साथ जनरली पार्क या इधर उधर नहीं चलते हैं, बट आज उन्होंने खुद ही बोला कि चलो चलेंगे। एंड काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। मेरे बेबी अंकल बहुत हैप्पी होते हैं कि अगर उसके पापा और उसके साथ चले। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमें इतना ब्लेस करते हैं। गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग छोटी बड़ी नहीं होती है, गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, सब बहुत बड़ी होती है। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत सारा शुक्राना। एंड आज पार्क में भी मेरे बेबी अंकल के ऊपर एक बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई घूम रही थी, फिर वो 1 से 2 हो गई। तो काफ़ी ब्लेस करते हैं गुरुजी हमें। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एंड आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हुई। मैंने मॉर्निंग में जो सत्संग सुना वो भी इतने पॉजिटिव सत्संग थे। एंड बहुत मतलब मॉर्निंग का शुरुआत ही अच्छा हुआ तो मुझे पता था आज दिन अच्छा है। एंड गुरुजी के साथ तो हर दिन ही अच्छा है, बट हमारा ही है कि कभी कभी हम बहुत नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आज मैंने एक सत्संग सुना जो मॉर्निंग में, उसमें वो आंटी जी बता रहे थे, संगत आंटी जी, कि नेगेटिविटी तो है, एयर में ही है। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। बट अगर हम नेगेटिव हो जाएं, हम ह्यूमन बीइंग, कि कभी हमें नेगेटिविटी हो रही है या हम चिड़चिड़ कर रहे हैं, हमारा रेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर हम वो नेगेटिव पावर्स को हमारी बॉडी में एंटर करने देते हैं, तो वो हम पे हावी हो जाती है। इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, हमें अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए, हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, हमें हमारे मील्स टाइम पे लेने चाहिए एंड हमेशा खुश होना चाहिए। एंड ऑलवेज पॉजिटिव कंटेंट को ही हमें कंज्यूम करना चाहिए। मीन्स
सोशल मीडिया इतनी इतनी वास्ट हो गई है अभी, इंटरनेट मीन्स हर चीज़ के एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है, अच्छाई है, अच्छा कंटेंट भी है तो ख़राब कंटेंट भी है। अब हम जो कंज्यूम करेंगे हम वैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो वो संगत जी आपके ऊपर है, आपको क्या सुनना है। बट गुरुजी से जब आप जुड़ते जाएंगे तो आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही अच्छी लगेंगी। एंड मुझे पता है कि गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं एंड सबकी विशेस पूरी करते हैं। मीन्स विश तो हम इतना कर भी नहीं सकते जितना गुरुजी ने हमारे लिए प्लान करके रखा है। तो गुरुजी से मांगना नहीं है, उन्हें मानना है हमें। संगत जी गुरुजी पे बस सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। मीन्स गुरुजी अगर हमें खड्डे में भी डाल रहे हैं, चले जाओ, खुशी खुशी चल जाओ, क्योंकि हमें पता है वहाँ से भी गुरुजी हमें कुछ सिखा के बाहर निकालने वाला है। वो गड्ढे में भी हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा गुरुजी ने रखा होगा। तो इतना भरोसा आप गुरुजी पे करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ, क्योंकि हम इतनी टेंशन ले लेते हैं पर हम चेंज तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि करने वाले तो गुरुजी हैं। तो टेंशन लेके हम हमारी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो गुरुजी को करने दीजिए जो गुरुजी करना चाहते हैं। गुरुजी ने हमारे लिए बेहतरीन प्लान करके रखा है, जितना हम सोच नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते। जहाँ हमारी सोच ख़त्म भी हो जाएंगी उसके भी परे गुरुजी की सोच हमारे लिए स्टार्ट होती है। तो गुरुजी के पास बहुत कुछ है हमें ऑफ़र करने के लिए। बस आप झोली खोल के आप गुरुजी के सामने खड़े हो जाइए एंड कुछ भी नहीं मांगना है। गुरुजी खुद ही आपको ब्लेस कर देंगे, वो आपको निहाल कर देंगे। तो संगत जी सबके लिए बहुत 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 सारी गुरुजी एंड माता रानी की ब्लेसिंग्स आप सब पर यूं ही बरसती रहे। एंड सब अपना अपना एंड अपनी सराउंडिंग का बहुत ख्याल रखिए। खुद से प्यार कीजिए, गुरुजी से प्यार कीजिए, एंड अपनी सराउंडिंग से भी बहुत सारा प्यार कीजिए। एंड सबसे प्यार कीजिए, अपने पेट्स, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे पेट्स, सबसे प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। एंड गुरुजी बस प्यार ही प्यार भर दीजिए सब जगह। एंड गुरुजी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक। मैं गुरुजी की आगे से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। एंड एक और बात, सॉरी संगत जी, एक और बात जो आज मैंने सत्संग में सुनी थी जो मैं चाहूँगी कि मैं शेयर करूँ। हो सकता है गुरुजी ने मुझे इसीलिए अभी याद दिलाया। वो संगत आंटी जी कह रहे थे कि उन्होंने 3-4 बार एक रील को इग्नोर किया, गुरुजी के रील को, पर वो बार बार उनके सामने आ रही थी। तो उन्होंने सोचा चलो सुन लेती हूँ क्या है इसमें। तो उसमें गुरुजी ने उन संगत आंटी को ये मैसेज दिया कि जैसे आजकल ये चल रहा है कि गुरुजी ने हमें आदेश दिया है 7 डेज सत्संग करो, या संध्या वेले सत्संग करो, या अमृत वेले सत्संग करो। तो बहुत सारी संगत के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, या कोई वर्किंग है, या कोई अमृत वेले नहीं उठ पाता है, या संगत वेले जॉब से वापस नहीं आ पाए हैं। तो गुरुजी कहते हैं वहमों में नहीं पड़ना है। जब आपका दिल है, जब आपका मन शांत है, जब आपको लग रहा है आपको सत्संग शेयर करना है, आप तब कीजिए, पूरे मन से कीजिए। फॉर्मेलिटी से करेंगे कि हमें करना है, गुरुजी ने बोला है, अभी हम घाई घाई में टाइम निकालेंगे एंड क्या रिकॉर्ड करें, कुछ भी करेंगे, वो बेमन से हो जाएगा। तो उससे हमें भी कोई कुछ नहीं भला होगा, ना गुरुजी तक वो पहुंच पाएगा। तो हमें जब हमारा मन हो रहा है, जब हम खुश हैं एंड बहुत ब्लिसफुल फील कर रहे हैं, तो आप सत्संग शेयर कीजिए। गुरुजी हमें कोई बंधन में बांधते नहीं है कि आपको 7 दिन लगातार शेयर करना है या इसी टाइम पे करना है, नहीं। हर वेले गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं। जब आपके पास टाइम है, जब आपको दिल से फील हो रहा है कि हमें गुरुजी का शुक्राना करना है, आप शुक्राना कीजिए। वो शेयर हो ना हो, अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, बट वो गुरुजी तक पहुंचेगा। तो गुरुजी का ये मैसेज जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, मे बी गुरुजी उन सब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। एंड संगत जी मैं आपसे ये प्रे करूँगी कि आप भी अपने सत्संग में ये मैसेज गुरुजी का बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये मैसेज पहुँचे
और किसी संगत को गिल्टी फील ना हो कि हम तो नहीं कर पाए, हमारी साइकिल टूट गई, हमने 7 दिन में ही कर पाया, बीच में 1 दिन मिस हो गया, ये हो गया, या मैं अमृत वेले में नहीं उठ पाई। तो आप जितना हो सके वितना ये मैसेज गुरुजी का आप स्प्रेड कीजिए एंड पॉजिटिविटी सबके लिए बहुत 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 सारी पॉजिटिविटी मेरे मालिक। एंड गुरुजी की आज्ञा से अब हम अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाते हैं। चलिए हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।